हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका स्टडी विद आशीष चौधरी के इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं और भारत के भूगोल के अंतर्गत एक क्लास नंबर 7 है। दोस्तों, आज हम भारत के भूगोल के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि इस चैप्टर से हमेशा किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं भारत की भूगर्भिक संरचना। तो सबसे पहले हम इसको नाम से देखते हैं, भारत की भूगर्भिक संरचना। भू प्लस गर्भिक संरचना। तो देखिए, भू मतलब होता है धरती, पृथ्वी, और गर्भिक मीन्स होता है जमीन के नीचे। तो देखिए, भारत की जमीन के नीचे की पाई जाने वाली संरचना का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले जब हम भूगर्भिक संरचना को देखते हैं तो इसको हम दो प्रकार से देखते हैं। पहला, पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना, दूसरा हमारे देश की भूगर्भिक संरचना। तो सबसे पहले आते हैं पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना के बारे में। तो जब हम भारत ना होकर विश्व की या फिर पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना के बारे में पढ़ते हैं तो पाते हैं कि कोड मेंटल और भू प्रॉपर्टी के बारे में अध्ययन या पढ़ते हैं। और जब हम अपने देश, अपने भारत के बारे में भूगर्भिक संरचना पढ़ते हैं तो पाते हैं कि पूरब के किबुतु से लेकर पश्चिम की ओर हम जब जाते हैं तो गौर माता तक, जो कि गुजरात में है, और उत्तर के इंद्राकोल से लेकर दक्षिण के तमिलनाडु में कन्याकुमारी तक हम पढ़ते हैं। तो भारत की जो स्थिति है वो एक चतुर्भुजकार है। भारत की स्थिति है वो एक चतुर्भुजकार है। तो इसी चतुर्भुजकार की आकृति को हम पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि हम भूगर्भिक संरचना को पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो भारत है उसमें कई प्रकार की स्थलकृति हैं। स्थलकृति का मतलब है कि भारत में हिमालय मतलब पर्वत, पठार पाए जाते हैं, मैदान पाए जाते हैं, नदियां हैं, मरुस्थल हैं, तटीय मैदान हैं, और भी ऐसी स्थलकृति हैं जो कि भारत को एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश, अपने स्थलकृति वाला देश बनाता है। तो ये क्यों हैं स्थलकृति, क्यों नदियां हैं, क्यों ये सब चीज़ें हैं, इसके बारे में हम जब भूगर्भिक के बारे में पढ़ेंगे तो सब समझ में आएगा। और देखिए, हम देखते हैं कि किसी राज्य में खनिजों की मात्रा बहुत अधिक है। खनिज किसी राज्य में बहुत अधिक पाया जाता है, जैसे कि छत्तीसगढ़ में हम जाते हैं, उड़ीसा में जाते हैं, झारखंड में जाते हैं, और कहीं कहीं पर खनिजों की मात्रा बहुत ही कम है। कहीं कहीं पर देखते हैं कि कृषि बहुत ही अच्छी होती है, और कहीं कहीं देखते हैं कृषि बहुत अच्छी नहीं होती है। कहीं कहीं देखते हैं कि वहाँ पर पाए जाने वाला जो पानी वाटर लेवल है बहुत अच्छा है, कहीं कहीं देखते हैं कि वाटर लेवल अच्छा नहीं है। तो ये सब चीज़ों का जो निर्माण होता है वो इसी के वजह से होता है, तो जब हम इसको पढ़ेंगे तो हमें सब समझ में आएगा। इन्हीं सब चीज़ों से निर्माण होता है मानव सभ्यता का। तो भूगर्भिक संरचना सीधे सीधे मानव सभ्यता पर प्रभावित करती है कि अगर भूगर्भिक संरचना अच्छी है तो मानव सभ्यता का निर्माण होगा, अगर भूगर्भिक संरचना अच्छी नहीं है तो मानव सभ्यता का निर्माण नहीं होगा। देखिए, सबसे पहले हम पृथ्वी को देखेंगे। आज की जो पृथ्वी है, और अगर हम करोड़ों साल पहले जाते हैं तो उस समय की जो पृथ्वी है, तो दोनों पृथ्वियों को अगर हम देखते हैं तो बहुत अंतर है। आज की पृथ्वी ठोस है, यह कई चट्टानों से बनी हुई है, लेकिन आज से करोड़ों साल पहले जाएंगे तो पृथ्वी जो थी वो गैस के रूप में थी, बहुत ही गर्म थी। तो समय बदला, तो हम करोड़ों साल पहले देखते हैं कि समय बदला, पृथ्वी जो थी वो गैस थी, गर्म गैस का गोला थी। जैसे जैसे समय बदला, अंदर से द्रवित मैग्मा निकला। जब द्रवित मैग्मा निकला तो ये ठंडी होती गई। जब ठंडी होती गई तो क्या हुआ कि जो द्रवित मैग्मा निकला वह ठोस के रूप में निकला, वह ठोस हो गया। जब ठोस हो गया तो वो एक चट्टान के रूप बन गया। तो पहले गैस के रूप में थी, फिर लिक्विड के रूप में आई, फिर इसी तरह से ये ठोस चट्टान के रूप में बनती गई। तो इसका जो समय काल था ये कई करोड़ों साल तक चलता रहा, और पृथ्वी गैस से हट के ठोस के रूप में बन गई। तो देखिए, पृथ्वी उस समय से लेके आज तक की पृथ्वी में बहुत करोड़ों साल का अंतर है। तो उन करोड़ों सालों में हम कई टाइम पीरियड चलते हैं। इस टाइम पीरियड में क्या हुआ, इस टाइम पीरियड में क्या हुआ। तो देखिए, इस चैप्टर को हम जब पढ़ते हैं तो सबसे अच्छा तरीका है कि हम इस चैप्टर को एक टाइम पीरियड के हिसाब से उन चट्टानों को देखेंगे, चट्टानों को उसमें क्या खनिज पाया जाता है और वो किस राज्य पाए जाते हैं। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हम एक कोऑर्डिनेशन बनाएंगे 4 चीज़ों का। 4 चीज़ें कौन कौन सी हैं? समय कालों को बांटेंगे हम, उस समय काल में किस प्रकार की चट्टानों का निर्माण हुआ है, चट्टानों में कौन कौन सा खनिज पाया जाता है, वो खनिज किस राज्य में पाया जाता है। तो देखिए, पृथ्वी की जो लाइफ है उसको हम 4 पीरियड में बांटते हैं। तो देखिए, पहला और सबसे महत्वपूर्ण है वो है आदि महाकल्प।
आद्य महाकल्प, दूसरा है पुराण महाकल्प, तीसरा है द्रविड़ियन महाकल्प, चौथा है आर्य महाकल्प। तो इन 4 टाइम पीरियडों में हम देखते हैं किस किस क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। तो देखिए, आद्य महाकल्प में 2 प्रकार की चट्टानों का निर्माण हुआ है। पहला आर्कियन क्रम की चट्टान, दूसरा धारवाड़ क्रम की चट्टान। पुराण महाकल्प में 2 प्रकार की चट्टानों का निर्माण हुआ है, कोडप्पा क्रम की चट्टान और विंध्य क्रम की चट्टान। तीसरा हम देखते हैं द्रविड़ियन महाकल्प। तो देखिए, द्रविड़ियन महाकल्प में माना जाता है कि किसी भी क्रम की चट्टानों का निर्माण नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि इस काल में किसी भी चट्टान के बनने का कोई भी साक्ष्य नहीं है। जब किसी भी चीज़ का साक्ष्य नहीं है तो माना जाता है कि इस क्रम में किसी भी चट्टान का निर्माण नहीं हुआ है। और चौथा और अंतिम जो महाकल्प है उसको कहते हैं आर्य महाकल्प। तो आर्य महाकल्प में 2 प्रकार की चट्टानों का निर्माण हुआ है, एक है गोंडवाना क्रम की, एक है दक्कन क्रम की। तो चलिए अब हम समय के साथ चट्टानों को पढ़ेंगे, चट्टानों में पाए जाने वाले खनिजों को पढ़ेंगे और उनके राज्यों को पढ़ेंगे। जब हम 4 चीज़ों को एक साथ पढ़ेंगे तो ये हमें बहुत ही आसान पड़ जाएगा। तो देखिए, आद्य महाकल्प पीरियड में आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। तो देखिए, आर्कियन क्रम की चट्टान आंतरिक मलबा जब बाहर आया, कहने का मतलब है अभी हमने बताया पृथ्वी का जो द्रवित मैग्मा बाहर आया, लिक्विड रूप में आया, वो ठोस हो गया, ठोस होने के बाद वो आर्कियन चट्टान बनी, वही आर्कियन चट्टान आर्कियन क्रम की चट्टान बनी। तो अंदर से जब मलबा निकला वो ठोस के रूप में आया, वही आर्कियन क्रम की चट्टान है। ये इसके बाद देखते हैं, आर्कियन क्रम की चट्टान विश्व की मतलब पृथ्वी की सबसे पुरानी चट्टान है। क्यों है? क्योंकि इसी चट्टान से सभी प्रकार की चट्टान बनी है। तो ये सबसे प्राचीनतम चट्टान है, वही सबसे पहले इसी क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। इन चट्टानों में खनिज पाए जाते हैं, इन क्रम की चट्टानों में खनिज पाए जाते हैं, लेकिन जो मात्रा है, खनिजों की मात्रा है, वो बहुत ही कम है। तो आर्कियन क्रम की चट्टानों में खनिज बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। आर्कियन क्रम की चट्टान जो है इतनी पुरानी है कि अपना जो मूल स्वरूप था वो भूल चुकी हैं, खो चुकी हैं। पृथ्वी पर जब चट्टानें बन रही थी तब हजारों लाखों साल तक लगातार बारिश होती रही। ताप, दाब और बारिश की वजह से जो मूल क्रम की चट्टान थी वो अपरदित हो चुकी हैं। जब अपरदित हो चुकी हैं तो वो कई क्रम की चट्टानों में बन चुकी हैं। तो जो मूल स्वरूप था वो खो चुके हैं। तो हम कह सकते हैं कि आर्कियन क्रम की चट्टान अपना मूल स्वरूप, पुराना स्वरूप खो चुकी हैं। अब देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण है कि आर्कियन क्रम की चट्टानों में क्या क्या पाया जाता है। देखो, आर्कियन क्रम की चट्टानों में नाइस सिस्ट ग्रेनाइट पाया जाता है, नाइस सिस्ट ग्रेनाइट पाया जाता है। इसके बाद देखते हैं कि आर्कियन क्रम की चट्टान में कोई भी जीवाश्म नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता है? जब आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण हो रहा था तो उस समय पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत अधिक था, वनस्पति व किसी भी जीव को रहने के लिए ये सूटेबल नहीं था। तो जब कोई भी जीव या वनस्पति नहीं रह सकता है तो जीवाश्म मिलना बहुत ही मुश्किल व कि नामुमकिन है। तो हम कह सकते हैं कि आर्कियन क्रम की चट्टानों में जीवाश्म का अभाव था। अब हम देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण, आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई कहाँ जाती हैं, कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो देखिए, हम मैप के माध्यम से देखेंगे। रटने से अच्छा है कि मैप को हम देखेंगे कि दक्षिण में कौन से राज्य है, मध्य में कौन से, उत्तर में कौन से। तो देखिए, हम दक्षिण में आते हैं तो तमिलनाडु है। तो तमिलनाडु में आर्कियन क्रम की चट्टान पाई जाती है। इसके बाद ये है आंध्र प्रदेश, इसके बाद इसका जो राज्य निकला है तेलंगाना, और यहाँ पर है कर्नाटक। तो ये 4 राज्यों में आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती है। इसके बाद हम मध्य में जाते हैं तो ये दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और बुंदेलखंड का पठार। तो इन राज्यों में आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। तो देखिए, आर्कियन क्रम की चट्टानों को याद करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आर्कियन क्रम की चट्टान किस समय हुआ है, आद्य महाकल्प में। क्या क्या पाया जाता है? नाइस सिस्ट ग्रेनाइट कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो तमिलनाडु में पाई जाती है, कर्नाटक में पाई जाती है, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, तेलंगाना में पाई जाती है। इसके बाद हम मध्य में आएंगे, मध्य प्रदेश में पाई जाती है, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, झारखंड में पाई जाती है, उड़ीसा में पाई जाती हैं, और दक्षिण राजस्थान में और बुंदेलखंड में पाई जाती हैं। इन्हीं चीज़ों को हमें पढ़ना है। देखिए, दूसरी धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आद्य महाकल्प समय में हुआ है।
धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आद्य महाकल्प के समय हुआ है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का नाम कर्नाटक का जिला धारवाड़ है, वहाँ पर इसको पहली बार देखा गया, जाना गया, इसलिए इन क्रम की चट्टानों को नाम ही धारवाड़ क्रम की चट्टानें रख दिया गया है। देखते हैं कि इन क्रम की चट्टानों का अवसादी से बना, किसकी अवसादी से? आर्किन क्रम की चट्टानों की अवसादी से इन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। अब देखिए, आर्किन क्रम की चट्टानों से धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। आर्किन क्रम की चट्टानों में कोई जीवाश्म नहीं पाया जाता है, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में भी कोई किसी प्रकार का जीवाश्म नहीं पाया जाएगा। धारवाड़ क्रम की चट्टान भारत में पाई जाने वाली सभी प्रकार की चट्टानों में सबसे महंगी क्रम की चट्टानें हैं, क्योंकि भारत का 98% धात्विक खनिज इसी क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, इसी क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। इसके बाद देखते हैं कि अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक है, विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला में से एक है। और अरावली पर्वतमाला का जो निर्माण है वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों के द्वारा हुआ है। किस समय काल में? आद्य महाकल्प। तो आद्य महाकल्प में ही अरावली पर्वतमालाओं का निर्माण हुआ है, जो कि बहुत ही पुरानी पर्वतमाला है। इसके बाद हम देखते हैं कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो देखिए, धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं, अब हम फिर दक्षिण की ओर से जाते हैं, तो ये तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, कर्नाटक है और महाराष्ट्र। इसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा। इसके अलावा 3 जगह और पाई जाती है, जास्कर, लद्दाख और मेघालय के पठारों में, मेघालय के पठारों में। तो धारवाड़ क्रम की चट्टान तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के साथ साथ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान व लद्दाख, जास्कर और मेघालय के पठारों में पाई जाती है। अभी हमने कहा धारवाड़ क्रम की चट्टान धात्विक रूप से सबसे महंगी है। भारत का 98% धात्विक खनिज इसी में पाया जाता है। तो कौन कौन सा खनिज है वो? तो देखिए, लोहा हुआ, मैग्नीज हुआ, सोना हुआ, जस्ता हुआ, सीसा हुआ, क्रोमियम हुआ, अभ्रक हुआ और तांबा। इसके अलावा और भी बहुत से धातु खनिज हैं जो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। अब देखिए, हमने एक समय पीरियड में पढ़ लिया कि 2 क्रम की चट्टानें हैं और दोनों क्रम की चट्टानों के बारे में पढ़ा। अब हम देखते हैं कुड़प्पा क्रम की चट्टान। तो देखिए, अभी हमने आद्य महाकल्प से अब हम आते हैं पुराण महाकल्प पे। पुराण महाकल्प एक टाइम पीरियड है, इसके द्वारा 2 क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ था, कुड़प्पा क्रम की और बिंद क्रम की। तो देखिए, कुड़प्पा क्रम की चट्टान, कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का नाम आंध्र प्रदेश का एक जिला है कुड़प्पा, उस पर पहली बार पाया गया, इसलिए इसका नाम कुड़प्पा क्रम की चट्टानें रखा गया। इसके बाद देखते हैं कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अवसादी से हुआ है, अवसाद से हुआ है। मतलब इन चट्टानों का जो अवसाद हुआ है, रूपांतर हुआ है, फिर ये बनी है कौन सी क्रम की चट्टान? कुड़प्पा क्रम की चट्टान। तो कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों से हुआ है। अब हम देखते हैं इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है। तो देखिए, आर्किन क्रम के चट्टान से बनी है धारवाड़ क्रम की चट्टान, धारवाड़ क्रम की चट्टान से बनी है कुड़प्पा क्रम की चट्टान। तो इस क्रम की चट्टानों तक कोई भी जीवाश्म नहीं पाया जाता है, तीनों क्रम की चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाया जाता है। अब हम देखते हैं कि अभी हमने बताया कि भारत का धातु खनिज 98% धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है और बचा 2% जो धातु खनिज है वो कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। 2% कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। अब हम देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि कुड़प्पा क्रम की चट्टान कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो देखिए, कुड़प्पा क्रम की चट्टान आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के साथ साथ गोदावरी का जो बेसन है, कृष्णा का जो बेसन है, इसमें भी कुड़प्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोदावरी, कृष्णा का बेसन के साथ साथ राजस्थान जिला, मध्य प्रदेश का रीवा और ग्वालियर जिले में पाई जाती है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी पाई जाती है। इसके अलावा इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि कुड़प्पा क्रम की चट्टान समुद्र व नदी घाटियों में परत बनकर इसका निर्माण करती है, परत के द्वारा इसका निर्माण करती है। तो कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में अवसेल, स्लेट, चूना पत्थर की प्रधानता होती है। तो कहने का मतलब है कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में
अवशेष सिलेट और चूना पाया जाता है। और जो 2% धातु खनिज पाया जाता है उसमें लोहा और मैग्नीज है। तो कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में लोहा मैग्नीज भी पाया जाता है मगर कम मात्रा में। अब हम देखते हैं दूसरी क्रम की चट्टानों का जो निर्माण हुआ है वो है विंध्य क्रम की चट्टान। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है विंध्य क्रम की चट्टान में इसका नामांकन कैसे हुआ, तो देखिए विंध्य क्रम की चट्टानों का जो नाम है वो विंध्यांचल पर्वतमाला पर ही इसका नामांकन किया गया है। इसका नामांकन विंध्यांचल पर्वतमाला पर हुआ है। और विंध्यांचल जो विंध्य क्रम की चट्टानें हैं इनका निर्माण अवसादी चट्टानों के रूप में हुआ है। इनका निर्माण अवसादी चट्टानों के रूप में हुआ है। अब हम आगे आते हैं तो जो विंध्य क्रम की चट्टान है इसमें जीवाश्म पाया जाता है। तो देखिए इनमें 3 क्रम की चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाया जाता है। ये पहला क्रम है, ये पहला चट्टानी क्रम है जिसमें जीवाश्म पाया जाता है। आगे आते हैं विंध्य क्रम की चट्टानों में चूना पत्थर, बलू पत्थर और संगमरमर पाया जाता है। इस क्रम की चट्टानों में चूना पत्थर, बलू पत्थर और संगमरमर पाया जाता है। इसके अलावा देखते हैं कि एक चट्टान है किम्बर्ली चट्टान। किम्बर्ली चट्टान विश्व की सबसे महंगी चट्टानों में से एक है। क्यों है? क्योंकि विश्व का सबसे महंगी जो चीज़ खनिज है वो है हीरा। हीरा इसी प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। तो किम्बर्ली चट्टान किस क्रम की चट्टान में है? विंध्य क्रम की चट्टान। विंध्य क्रम की चट्टान कौन से काल में है? पुराण महाकल्प में है। तो हम कह सकते हैं कि पुराण महाकल्प में ही हीरा का या हीरा की चट्टानों का निर्माण हुआ है। ये पेपर या किसी भी क्वेश्चन में आ सकता है। आगे हम देखते हैं कहाँ पन्ना और गोलकुंड। पन्ना और गोलकुंड किम्बर्ली चट्टानें हैं। देखिए अब विंध्य क्रम की चट्टानों का जो विस्तार है वो कहाँ से है? तो विंध्य क्रम की चट्टानों का विस्तार बिहार के सासाराम से पश्चिम की ओर चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। इसके अलावा आगरा से दक्षिण की ओर जाते हैं होशंगाबाद मध्य प्रदेश तक है। तो इसका जो बेल्ट है वो ऐसी है। इस बेल्ट में ही विंध्य क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। अब देखिए विंध्य क्रम की चट्टानों का सबसे महत्वपूर्ण एक चीज़ है, विंध्य क्रम की चट्टानों में चूना पत्थर, सीमेंट और लाल बलुआ पत्थर पाया जाता है। और लाल बलुआ पत्थर से ही लाल किला जैसे और जामा मस्जिद, आगरा का लाल किला, इन बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण होता है। और इन्हीं क्रम की चट्टानों के पास ही सीमेंट की फैक्ट्रियाँ भी स्थापित की जाती हैं। क्यों? क्योंकि सीमेंट चूना पत्थर से बनता है और सीमेंट जब चूना पत्थर से बनता है तो इसके पास ही चूना का उत्पादन होता है। तो विंध्य क्रम की चट्टानों में अभी हमने ये सब चीज़ों को देखा है। अब हम आते हैं द्रविड़ महाकल्प पे। तो द्रविड़ महाकल्प में किसी भी प्रकार की चट्टानों के निर्माण का साक्ष्य नहीं मिलता है। इसलिए अब हम चलते हैं आर्य महाकल्प पर। आर्य महाकल्प एक बहुत ही महत्वपूर्ण टाइम पीरियड है। इस टाइम पीरियड के द्वारा 2 क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। पहला गोंडवाना क्रम की चट्टान, दूसरा दक्कन क्रम की चट्टान। तो देखिए नाम से ही आप देख लीजिए गोंडवाना क्रम की चट्टान। गोंडवाना क्रम की चट्टान देखिए मध्य प्रदेश में एक क्षेत्र है गोंड क्षेत्र। उस गोंड क्षेत्र से ही इस क्रम की चट्टानों का नाम रखा गया है। अब देखिए गोंडवाना क्रम की चट्टानों का जो युग है वो कार्बोनिफेरस युग से जुरासिक युग के बीच माना जाता है। इसे हम कोयलाधारी युग भी कहते हैं। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि गोंडवाना क्रम की चट्टानों में भारत का 95% से अधिक कोयला पाया जाता है। मतलब भारत में अगर 100 किलो कोयला उत्पादन हो रहा है तो 95 किलो कोयला जो होगा वो इसी क्रम के चट्टानों में पाया जाएगा, 95%। इसीलिए हम इसको कोयलाधारी चट्टानें कहते हैं। गोंडवाना क्रम की चट्टानों को हम परतदार चट्टान भी कहते हैं। इसके साथ साथ इसमें जीवाश्म पाया जाता है। जीवाश्म में क्या पाया जाता है? मछली व रेंगने वाले जीवों के जीवाश्म इसमें पाए गए हैं। मछली व रेंगने वाले जीवों के। आगे आते हैं हम, यह नदी घाटियों पर पाए जाते हैं। गोंडवाना क्रम की चट्टान नदी घाटियों के पास पाए जाते हैं क्योंकि इसमें मछली और रेंगने वाले जीवों के जीवाश्म हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि नदी घाटियों के पास ही ये घाटियाँ पाई जाती हैं। तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण घाटियाँ कौन कौन सी हैं? तो देखिए दामोदर घाटी है, ये गोदावरी है, ये महानदी है। और भी कई घाटियां हैं जो कि गोंडवाना क्रम की चट्टानों पाई जाती हैं। तो गोदावरी नदी घाटी, महानदी नदी घाटी और दामोदर नदी घाटी पर ही गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं।
अब हम आते हैं दक्कन ट्रम्प की चट्टानों पे। तो दक्कन ट्रम्प की चट्टानों का निर्माण आर्य महाकल्प के द्वारा हुआ है, आर्य महाकल्प के टाइम पीरियड में हुआ है। तो आर्य महाकल्प की दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण जो चट्टानों का निर्माण है वो है दक्कन ट्रम्प की चट्टान। तो देखिए दक्कन ट्रम्प की चट्टानों का निर्माण मेसोजोइक महाकल्प से क्रेटेशियस महाकल्प में हुआ है। इसके बाद हम देखेंगे कि इसका निर्माण विदर्भ क्षेत्र के, तो देखिए दक्कन ट्रम्प का निर्माण विदर्भ क्षेत्र के दरारी उद्भेदन से निकले लावा की वजह से हुआ है। दरारी उद्भेदन से जो लावा निकला है ये कई करोड़ों सालों पहले निकला था और कई करोड़ों साल तक निकलता रहा, कई करोड़ों बार निकला है, इसलिए इसकी जो परतें है वो एक के ऊपर एक चढ़ती गई है, इसलिए हम इसको कहते हैं ट्रम्प। इसका मतलब होता है स्वीडन में सीढ़ीदार, मतलब एक के ऊपर एक चढ़ते जा रही है परत, एक के ऊपर एक परत चढ़ते जा रही है। तो देखिए इसका निर्माण विदर्भ क्षेत्र के दरारी उद्भेदन से निकला लावा से हुआ है और ट्रम्प का मतलब है सीढ़ीदार। तो देखते हैं कि दक्कन ट्रम्प की जो चट्टान है उसमें बड़ी मात्रा में बेसाल्ट पाया जाता है, बड़ी मात्रा में बेसाल्ट पाया जाता है, इसलिए दक्कन ट्रम्प को हम बेसाल्ट का पठार भी कहते हैं। अगर कभी आता बेसाल्ट का पठार कौन सा पठार है तो दक्कन के पठार को ही हम बेसाल्ट का पठार कहते हैं। दक्कन ट्रम्प की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि दक्कन ट्रम्प में काली मिट्टी बहुत मात्रा में पाई जाती है, तो दक्कन ट्रम्प को ही हम रेगर मृदा कहते हैं। और दक्कन ट्रम्प में काली मृदा पाई जाती है और काली मृदा में कपास बहुत अच्छा होता है, तो दक्कन ट्रम्प की मृदा को ही हम कपासी मृदा कहते हैं। तो देखिए दक्कन ट्रम्प की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें क्या है, हजारों ज्वालामुखियों का उद्भेदन हुआ है, इस वजह से यहाँ पर हजारों लाखों परत लावा की चढ़ी हुई है, हजारों लाखों परतें चढ़ी हुई हैं। और सबसे महत्वपूर्ण देखते हैं कि दक्कन ट्रम्प कहाँ पाया जाता है। तो दक्कन ट्रम्प का जो क्षेत्र है इसी से आप मैप के माध्यम से देख सकते हैं कि ये महाराष्ट्र हो गया, ये गुजरात हो गया, ये मध्य प्रदेश हो गया, ये छत्तीसगढ़ हो गया। तो इन 4-5 राज्यों में ही इस क्रम की चट्टानों का मिलना होता है। तो अभी हमने भारत की भूगर्भिक संरचना के बारे में पढ़ा। भारत की भूगर्भिक संरचना का मतलब है कि भारत की ज़मीन के नीचे कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती, कब बनी है, क्या खनिज पाए जाते, किस राज्य में पाई जाती है। तो देखिए समय पीरियड के हिसाब से आर्य महाकल्प के अंतर्गत 2 पढ़ी, इसके अलावा पुराण महाकल्प के अंतर्गत 2 पढ़ी हमने। द्रविड़ महाकल्प के अंदर किसी भी चट्टान का निर्माण नहीं माना जाता, कोई भी साक्ष्य नहीं है, तो इसमें किसी भी चट्टान का निर्माण नहीं माना जाता है। इसके बाद हमने आर्य महाकल्प